हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू गुर्जर क्लासेस। दोस्तों, हमारी सीईटी की हैंडराइटिंग नोट्स की सीरीज चल रही है, जिसमें हम राजस्थान जीके के सभी टॉपिक वाइज हैंडराइटिंग नोट्स के वीडियोज ला रहे हैं। जिन स्टूडेंट ने पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। आज हम राजस्थान जीके के कला संस्कृति के आभूषणों को पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थान के आभूषणों के साथ। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दांतों के आभूषण। दांतों के आभूषणों में धौंस, चूप और रखन, धौंस, चूप, रखन और कील, जिसे मेख कहते हैं, ये चार आभूषण हैं। इन्हें कंप्लीटली आप रट लें, एक तरीके से याद कर लें। धौंस, चूप, रखन और कील या मेख, ये आपके दांत के चार आभूषण हैं। कमर के आभूषणों की बात करें तो कंदोरा, कंदोरी, कनकती और कंडेरू और तगड़ी और जंजीर। कमर के कुल 6 आभूषणों के नाम याद रखें। पहली बात तो कंदोरा कंदोरी हो गए, एक हो गया कनकती और एक हो गया कंडेरू, और तगड़ी और जंजीर याद रखें। काफ़ी ईजी है। तगड़ी और जंजीर आपको याद रखना है, कंदोरा कंदोरी याद रखना है और कनकती और कंडेरू याद रखना है। ये आपके कमर के आभूषण हो गए। पैरों की उंगलियों के आभूषणों की बात करें तो प्रसिद्ध आभूषण है एक तो फॉलरी, जिसे पोलरी भी कहते हैं, फॉलरी भी कहते हैं। एक विधूड़ी, पगपान और गौर। पगपान पगपान भी याद हो जाएगा, फॉलरी प्रसिद्ध है इसलिए याद हो जाएगा। विधूड़ी और गौर को याद करें, विधूड़ी और गौर। पैरों की कलाइयों के आभूषण। पैरों की जो कलाई होती हैं उनके आभूषण 10 हैं जो हमने लिख रखे हैं, इनको याद करें। लंगर, नेवरी आभूषण, आंवला, झांझ, टीका, पायजेब, कड़ा, लच्छा, नुपुर और टीडो, टीडो भकलो जिसे कहते हैं। तो लंगर याद करना है, नेवरी याद करना है, आंवला, झांझ हो ही जाएगा, झांझ, कड़ा, पायजेब। ये तीनों तो स्पष्ट रूप से ऐसे लगते हैं जैसे पाँव के आभूषण है। झांझ है, पायजेब है, कड़ा है। टाँका याद करना है, लच्छा, नुपुर और टीडो। लंगर, नेवरी, आंवला, नंगर, नेवली, नेवली और आंवला, लच्छा, नुपुर और टीडो और टाँका, ये आपको याद करने हैं। झांझ, पायजेब, कड़ा, ये तीनों पैर के स्पष्ट होते हैं इसलिए याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क के आभूषण, जितने भी सिर के आभूषण है, अपने सिर के आभूषण, उनमें है मांग, मांग, टीका, सूरली, मेमंद, दामनी, सांकली, हाकल, दामनी, सांकली, हाकल, ये सब सिर के आभूषण है। दामली, सांकली और हाकल। चूड़ा रत्न, गोफन, शीश रत्न, शीश फूल, टीका या टीकी मकलो, टीकड़ी, टीकड़ा, रखड़ी, बोर या बोरला। दोबारा से देखिए, मांग, टीका, मांग और मांग टीका, सूरली और मेमंद। मेमंद आभूषण काफी प्रसिद्ध है, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। मेमंद, दामनी, सांकली, हाकल, चूड़ा रत्न, गोफन और शीश रत्न। शीश रत्न से स्पष्ट हो रहा है सिर का है, शीश फूल से स्पष्ट हो रहा है सिर का है, टीका से स्पष्ट हो रहा है कि सिर का है, टीकड़ा से भी स्पष्ट हो रहा है कि सिर का है। रखड़ी और बोरला को याद रखें, उधर दामनी, सांकली और हाकल याद रखें। चूड़ा रत्न, गोफन को याद रखें, मांग से भी याद हो जाएंगे कि सिर का है। सूरली और मेमंद, जिसमें मेमंद काफ़ी महत्वपूर्ण है, मेमंद और सूरली को याद रखें। दामनी को याद रखें, सांकली को याद रखें, हाकल को याद रखें और टीकड़ी और रखड़ी और बोर को याद रखें। बाकी इजी हैं क्योंकि नाम से स्पष्ट हो रहा है। नाक के आभूषणों में देखें तो नाक की नथ होती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वैसे सरल भी है। फीनी, लौंग, लौंग भी नाक की है, फीनी को याद रखें और बेसरी को याद रखें। लटकन, नाक के लटकन होते हैं और एक कान, कान के में कंफ्यूज होता है कि लटकन कान का तो नहीं है, लेकिन नाक में याद रखें कि लटकन है।
बारी कान की भी होती है, नाक की भी होती है। कांटा, कांटा तो नाक का ही होता है। चौंप, चौंप दांत का भी होता है। चुनरी, नथ नाक की होती है। फीनी, लौंग, बेसरी, लटकन, इन चारों को याद रखें। फीनी, लौंग, बेसरी और लटकन। बेसरी आपको जो कि बेसरी आभूषण है, बनी ठनी की नाक में पहना गया था, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फीनी, लौंग, बेसरी, लटकन। बारी याद हो जाएगा, कांटा याद हो जाएगा, चौंप याद हो जाएगा और चुनरी को याद रखें। बांका किसे कहते हैं चारों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर के आभूषण की ट्रिक से याद करते हैं। शीशे में शक्ल देखी है जो टेडी बियर मांग रही है। शीशे यानी शीश फूल, से शेरा, में से मेमंद, शीशे में शक्ल, शक्ल से सांखली, देखी है, देखी से देवड़, और जो टेडी, टेडी यानी टेढ़ी, टेढ़ी भकलो, वियर यानी भोरला, और मांग से सिरमांग। वैसे ट्रिक से याद करने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली याद कर ले। गोफन, गोफन एक आभूषण है जो महिलाओं द्वारा बालों में गुच्छा बनाने का वाला आभूषण है। जो बालों का गुच्छा होता है ना, वो बनाने के लिए आपका गोफन आभूषण होता है। फूल गुच्छर, महिलाओं द्वारा बालों में गुच्छा बनाने के लिए रजत आभूषण है। आंखों के आभूषण की बात करें तो बादली, आंखों के पलकों के ऊपर जो आभूषण होता है, एक बादली आभूषण पहना जाता है, बादली आभूषण जिसे कहते हैं। पेट की नाभि में पहने वाला आभूषण कहते हैं भम्मी जिसे कहते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन गले के आभूषण काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गले के आभूषण में याद रखें तेमनिया, मांदलिया और चैन। चैन सभी को याद हो जाएगा, चैन गर्दन में पहनी जाती है। तेमनिया और मांदलिया को याद रखें, तेमनिया और मांदलिया। कंठी महिलाएं पहनती हैं, उसको याद रखें। टुस्सी भी कंठी जैसा ही होता है। मंगलसूत्र विवाह का प्रतीक है। नेकलेस एक हार होता है। माला, मोहनमाला, कंठमाला, मटरमाला और वरमाला। काफ़ी इजी हैं जितने भी गले के आभूषण हैं। तेमनिया, मांदलिया को याद रखें, बाकी चैन, कंठी, ठुस्सी, मंगलसूत्र, नेकलेस, माला, मोहनमाला, कंठमाला, मटमाला और वरमाला, सब में माला लग रही है, तो काफ़ी इजी हैं, आप सभी जानते हो। जैसे कि कुछ में हार लग रही है, जैसे कि हार है, रानी हार है, चंद्रहार है, चंदहार है, हंस हंस हार है, तो ये भी हार लग रहा है, ये भी सरल है। बाकी जैसे कि चंपाकली है, पंचलड़ी है, हंसली है, बड़ा है, तुलसी है, जंजीर है, हालरो है, खुनगाली है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। चंपाकली, पंचलड़ी, चंपाकली, पंचलड़ी, मंडली, हंसली, बड़ा, तुलसी, जंजीर, हालरो, खुनगाली। दोबारा से देखो, चंपाकली, पंचलड़ी। चंपाकली गले का हार है, पंचलड़ी भी गले का है, मंडली भी गले का है, हंसली गले का है, बड़ा गले का है। चंपाकली, पंचलड़ी, मंडली, हंसली, बड़ा, तुलसी, जंजीर और हालरो और खुनगाली। खुनगाली, हालरो, जंजीर, तुलसी, बड़ा, हंसली, मंडली, पंचलड़ी और चंपाकली। खुनगाली को याद रखो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है खुनगाली। तुलसी सरल ही है। जंजीर, जंजीर को विशेष रूप से याद करें, ये गले का है, जंजीर गले का है। हालरो, हालरो गले का है। हंसली गले का ही है, काफ़ी सरल है वैसे। पंचलड़ी और चंपाकली तो याद हो जाएगा, हंसली भी साथ में याद हो जाएगा। मंडली को याद रखो, बड़ा, तुलसी को याद रखो, जंजीर भी हो जाएगा गले का। हालरो और खुनगाली को भी याद रखो। इनको बार बार रिपीट करते रहो तभी आके याद होंगे। अब देखो कान के आभूषण, इस वीडियो को 3 से 4 बार देखें तब जाके याद होंगे। कान के आभूषणों को बात करें तो कान के आभूषणों में झुमका आ जाते हैं। कान के झुमका, रैली, झूला, झेला, झूला, झेला, झमेला, झूला, झेला, झमेला, झमेला। झूमेला अलग है, झमेला अलग है, तो याद रखो। जैसे रैली, झूला, झेला, झमेला और झूमेला। कर्णफूल, नाम से स्पष्ट हो रहा है कान का आभूषण है।
कर्ण टोटी फूल, टोटी भी एक कान का ही नाम है, टोटी फूल क्या याद रखो। फूल, टोटी फूल और फूल। टॉप्स, टॉप्स कानों कानों में पहने जाते हैं, एक कहावत भी है, टॉप्स कानों के हैं, कानों के टॉप्स हैं। छेलकड़ी, छेलकड़ी को याद रखो, छेलकड़ी जो सुरलिया, एरन हार, हार इसमें भी आया है तो इसलिए इसे याद रखो, एरन हार है, ये कान का आभूषण है। एरन हार किसका आभूषण है, कान का आभूषण है। बारेट, बारेट किसका आभूषण है, कान का आभूषण है। दोबारा से देखो, छेलकड़ी, सुरलिया, एरन हार, बारेट, ये कान के आभूषण है। एक पीपल पन्ना कान का आभूषण है, पीपल पन्ना किसका आभूषण है, कान का आभूषण है। याद रखो, पीपल पन्ना कान का आभूषण है। मोर कमर कान का आभूषण है। अंगूठिया कान का आभूषण है, अंगूठिया भी किसका आभूषण है, कान का आभूषण है। दोबारा से देखो भाई कान के आभूषणों को, भाई झुमका कान का होता है, रैली कान का होता है, झूला झेला झूमेला और झमेला। झुमका, रेली, झूला, झेला, झूमेला और झमेला। कर्णफूल स्पष्ट है, कान का आभूषण है। टोटी फूल, कर्णफूल, टोटी फूल और फूल कान के आभूषण। टॉप्स कानों में पहने जाते हैं। छेलकड़ी, इनको याद रखो यहाँ से, छेलकड़ी, सुरलिया, छेलकड़ी, सुरलिया, एरनहार, एरनहार काफी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने वाला है, ये गले का नहीं है, कान का है एरनहार। बारेट, बारेट, छेलकड़ी, सूरलिया, एरनहार और बारेट। पीपल पन्ना, मोर कमर और अंगोटिया, अंगोटिया, मोर कमर और पीपल पन्ना। छेलकड़ी, सूरलिया, एरनहार, बारेट, पीपल पन्ना, मोर कमर और अंगोटिया, ये आपके कानों के आभूषण है महिलाओं के। ज्यादा समझ नहीं आया तो भाई दोबारा से पढ़ लीजो, रिपीट कर लीजो बार बार, ठीक है। आगे चलो, देखो पुरुषों के कुछ आभूषण हुए, तो देखो मुर्की, मुर्की पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला कानों का आभूषण है, मुर्की। मुरलिया, मुरलिया भी पुरुषों का है। गोखरू पुरुषों का है। कुंडल पुरुषों का है। लूंग, ये 5 आभूषण है, इनके नाम याद रखो जो पुरुषों के भी कान के आभूषण है। आपका देखो, मुर्की, मुरलिया, मुर्की, मुरलिया, गोखरू, कुंडल और लूंग। मुर्की, मुरलिया, गोखरू, कुंडल और लूंग। एक बार यहाँ से नोट करें कि एरनहार, जिसके एंड में हार शब्द आ रहा है, इसलिए फिर भी ये हार नहीं है, एक तरीका कान का आभूषण है। एरनहार को काफी याद करने की कोशिश करें। अब देखो हाथों की उंगलियों के आभूषण, हाथों की उंगलियों के आभूषण की बात करें तो सबसे पहले हाथ में छल्ला पहना जाता है, उंगलियों में जो छल्ला पहना जाता है इसको याद रखें। और अरसी, उंगलियों के अरसी और छल्ला को याद रखें, अरसी और छल्ला को याद रखें। दामनी, दमनी जो उंगलियों का है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दमनी, हथपान, हाथ का पान, हथपान स्पष्ट हो रहा है कि उंगलियों का है। हथफूल, ये भी हाथों का है, उंगलियों का। बीठी और अंगूठी, तो देखो अंगूठी आप सब जानते हो, तो अंगूठी से ही आप कंपेयर करके इसका जो रिलेशन बना के चलो कि अंगूठी और बीठी ये दोनों ही उंगलियों के हैं। मूंदनी, जैसे आपने अंगूठी याद रखा ऐसे मूंदनी को भी अब से याद रखो, पवित्री को भी आप याद रखो। दोबारा से देखिए, उंगलियों में छल्ला पहना जाता है। आरसी और दामनी, आरसी और दामनी को एक साथ पढ़ के चलो। दामनी आप सभी को पता है कि दामनी, दमनी होती है जो उंगलियों की होती है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। उसी के साथ साथ आप अरसी को भी याद कर सकते हो। हथपान और हथफूल हाथ के हैं, स्पष्ट नाम से स्पष्ट हो रहा है, तो इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी याद करने में। बीठी और अंगूठी को एक साथ याद करके चलो, और मूंदनी को भी अंगूठी के साथ संबंध बना के चलो, पवित्री को अलग से याद कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं, ज़्यादा समझ नहीं आई वीडियो को रिपीट कीजिए। आगे चलते हैं, नोट में एक, राजस्थान में सर्वाधिक आभूषण आदिवासियों में प्रचलित हैं। सभी को पता है आदिवासी सर्वाधिक आभूषणों का पहनावा करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आभूषण चांदी के पहनते हैं।
चांदी के सर्वाधिक राजस्थान में आभूषण होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सोने के आभूषण मारवाड़ में पहने जाते हैं। मारवाड़ में पहने जाते हैं सर्वाधिक सोने के आभूषण राजस्थान में। मारवाड़ में बिश्नोई समाज की महिलाओं द्वारा सबसे अधिक आभूषण पहना जाता है। जो बिश्नोई समाज की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा राजस्थान में सबसे ज़्यादा आभूषण पहने जाते हैं। सभी आभूषणों की आत्मा मंगलसूत्र को कहा जाता है। जो भी विवाह का प्रतीक है मंगलसूत्र, इसे सभी आपके आभूषणों की जो आत्मा कहा जाता है। हाथ की कलाई के आभूषण, अभी हमने हाथ की उंगलियों के आभूषण पढ़े, अब हाथ की कलाइयों के आभूषणों को पढ़ते हैं। देखो, हाथ की कलाई में राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन के दिन भी राखी बांधी जाती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सरल भी है। वही मूली, मूली भी एक तरीके का राखी जैसा होता है, इसलिए याद रखें मूली और राखी, इनको एक दूसरे के साथ संबंध बना के चले, मूली और राखी। वही चूड़ा जो महिलाओं द्वारा पहना जाता है, वही चूड़ियाँ भी महिलाओं द्वारा पहनी जाती हैं। एक सुहाग का प्रतीक माना जाता है। चूड़ा चूड़ियाँ सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। राखी मूली को याद रखें, बाकी चूड़ा और चूड़ियाँ तो सरल है। आगे देखें तो इनमें दो याद करने की जो दिक्कत है वो आपको नोगरी को याद करना है, बंगठी को याद करना है और कांकड़ी को याद करना है। तीन को याद कर लो और बाकी ऐसी कठिन नहीं है। नोगरी जो कि कलाई में बांधे जाने वाला आभूषण है, महिलाओं द्वारा कलाई में पहने जाने वाला आभूषण नोगरी है। नोगरी, बंगठी और कांकणी, नोगरी, बंगठी और कांकणी। बाकी कड़ा, कड़ा तो आप सभी हम भी पहनते हैं, पुरुष भी पहनते हैं, महिलाएं भी पहनते हैं। कड़ा एक हाथ का ही आभूषण है, इसको जरूर याद रखें। चांटा और गजरा, गजरा देखो बालों में भी लगाया जाता है, साथ साथ में हाथों में भी लगाया जाता है, तो ज़्यादा कठिन तो नहीं है गजरा, लेकिन आप संबंध बना के चलो। चांटा, चांटा को जरूर याद रखो, कड़ा कठिन नहीं है। नोगरी, बगड़ी और कांकड़ी, नोगरी, बंगड़ी और कांकड़ी। बंगड़ी होती है हाथ की, नोगरी हाथ की है और कांकड़ी भी हाथ की है। पर राखी और मोली को याद करो, वही चूड़ा चूड़ी सरल हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाथ के बाजुओं के आभूषण, जो कंधे से नीचे पहने जाने वाले आभूषण है, बाजुओं के आभूषण, उन्हें याद करें तो बाजू से बाजूबंद, बाजूबंद, भुजा से भुजाबंद। ये काफ़ी इजी है, काफ़ी सरल है। बाजूबंद और भुजाबंद, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट्टा, बट्टा और टड्डा काफ़ी इजी है। टड्डा, टड्डे, टड्डा को याद रखो, ये बाजू का आभूषण है टड्डा। और टड्डे से ही आप संपर्क बना के चलो कि बट्टा भी होता है, एक जैसा नाम है, टड्डा, बट्टा और टड्डे। इन तीनों को एक साथ याद करो, बट्टा, टड्डे और टड्डे और टड्डा। और एक है आपका, इनको याद करो, ये जो चार हैं इनको काफ़ी याद करो, जिनमें से दो तो काफ़ी इजी हैं, दो काफ़ी सरल हैं। तो देखो, तकिया, आरत, तकिया आरत को याद करने की कोशिश करो। बाकी हर पान, हार पान काफी इजी है, हाथ का ही है। जो भी आपके बाजू होती है उनका, गजरा भी बाजू में पहना जाता है, गजरा कलाई में भी पहना जाता है और गजरा सिर की चोटी में भी बांधा जाता है। तो याद रखो, तकिया, तकिया और आरत, तकिया, आरत और बट्टा, ये आपके लिए नए हैं। बाकी टड्डा, टड्डे सरल हैं, बाजूबंद, भुजबंद ये भी सरल हैं। तकिया, आरत जो कि हाथ की बाजू में बांधे जाते हैं। गजरा, हारपान काफी इजी हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका है बजटटी, बजटटी किसे कहते हैं, ये आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो ये गले का आभूषण है, जिसे बैजंती भी हम शॉर्ट में कहते हैं। कड़ा, कड़ा आभूषण अभी आपको बताया कि पैर की कलाई में भी पहना जाता है, हाथ की कलाई में भी पहना जाता है। आप सभी कड़े को हाथ में पहनते हो और पैर में वो भी पहना जाता है। गजरा है, गजरा है, सिर का भी आभूषण है, बाजू का भी आभूषण है। जंजीर, जंजीर एक कमर का आभूषण है और गले का भी आभूषण है। जंजीर गले में बांधी, इसको, इस वाक्य को याद रखें तो याद हो जाएगा। जंजीर गले का भी आभूषण है और जंजीर अपना कमर का भी आभूषण है।
इस प्रकार आपका एक छोटा सा टॉपिक जितने भी आभूषण हैं वो याद हो गए होंगे। दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आपको एक बार में याद हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं हो तो वीडियो 2 बार देखो, 3 बार देखो, जितनी बार देखो और याद कंठस्थ करो। इससे बाहर जाने की संभावना नहीं है एग्जाम में। लेकिन फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।